नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि आज तक के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी में एक इंटरव्यू किया गया, जिसमें बताया गया कि कौन कौन सी भर्तियाँ कब कब कंडक्ट कराई जाएंगी, किस भर्ती की परीक्षा कब होगी, परिणाम कब तक आएगा और रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा। हर एक खबर सच्चाई के साथ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आज आपको जानकारी मिल जाएगी भर्तियां किस तरह से कंप्लीट की जाएंगी और कितना समय लगेगा। क्या 100 दिन में सभी भर्तियां कंप्लीट होने के आसार हैं या नहीं हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और नई भर्तियों का क्या हाल है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जहाँ तक बात है उस पर भी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि पीएनपी के माध्यम से या अंतिम भर्ती हो, उसके बाद आपको कोई भर्ती पीएनपी के माध्यम से देखने को ना मिले। इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको मिल पाएगी। यूपी टेट परीक्षा परिणाम पर सहमति बन गई या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। सहमति कब तक बनेगी, अगर बन गई है तो परिणाम कब तक आएगा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर। आपको मालूम होगा यूपी ट्रिपल एससी में काफ़ी भर्तियां लंबित हैं। जूनियर इंजीनियर 2016-2018, फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन, एएसओ, एएनएम, राजस्व लेखपाल भर्ती इत्यादि भर्तियाँ। इन भर्तियों को कब तक कंप्लीट किया जाएगा, कब तक परीक्षा होगी, सभी के जहन में एक सवाल था। हमने आपको क्या बताया था कि 3 परीक्षाएं सबसे पहले कंडक्ट कराई जाएंगी। जूनियर इंजीनियर जो कि अप्रैल माह में प्रस्तावित है, एएनएम भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती। और एक छोटी भर्ती है, कम लोग हैं, कम कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं छोटी भर्ती का जिक्र कर रहा हूँ, एएसओ, जिसमें कैंडिडेटों की संख्या काफ़ी कम है। तो इसको मैंने कभी भी ऐड नहीं किया अपने साथ, क्योंकि एएसओ की परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो 3 भर्तियां महत्वपूर्ण हैं, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद एएनएम, फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन इत्यादि। इन भर्तियों को पहले कंडक्ट कराया जाएगा। तो सभी के जहन में एक सवाल है कि राजस्व लेखपाल भर्ती की परीक्षा कब होगी, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर भर्ती है। राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन 2015 में सपा शासनकाल में जारी किया गया था और 12,000 से अधिक पदों पर। और मैं आपको बता दूं, भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं की गई थी, विभाग के द्वारा करवाया गया था और मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई गई थी। मालूम नहीं है तो आप मालूम कर लीजिएगा। परीक्षा टाटा के माध्यम से कराया गया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके बाद भर्ती आई, लेकिन पदों की संख्या 8,000 के करीब। इस परीक्षा के इंतजार में बहुत से लोग बैठे हुए हैं। सभी की जहन में एक सस्पेंस बना हुआ है कि कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे और क्या 100 दिन में भर्ती कंप्लीट करके ज्वाइनिंग मिलने वाली है। देखिए, 100 दिन वहां से गिनने की प्रक्रिया शुरू होगी जिस दिन परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। यानी कि आज परीक्षा, मान लीजिए कि 12 अप्रैल को कोई परीक्षा है, 12 अप्रैल से 100 दिन आप ऐड कर दीजिए, उसी बीच में परिणाम आ जाएगा और आपकी डीबी हो जाएगी। ऐसी योजना चल रही है। मान लीजिए कि लेखपाल की परीक्षा जुलाई या अगस्त में होती है, 12 जुलाई, 15 जुलाई या 15 अगस्त, 20 अगस्त, कुछ भी, मैं एग्जाम्पल दैट आपको बता रहा हूँ। तो आप 20 अगस्त से 100 दिन ऐड कर दीजिए, या 15 जुलाई को परीक्षा होती है तो 15 जुलाई से 100 दिन ऐड कर दीजिए। उतने दिनों के अंदर मुख्य परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा और डीबी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ज्वाइनिंग में 5 से 8 महीने तक लग सकता है। यानी कि 5 महीने तक किसी भी हाल में ज्वाइनिंग, 8 महीना भी जा सकता है। कोई ज्वाइनिंग नहीं, तो उसको अवसर भी दिया जाएगा। ज्वाइनिंग का समय सीमा बढ़ा दिया गया। तो आप बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं लेखपाल भर्ती का कट ऑफ क्या हो सकता है, और हमने आपसे एक बार नहीं कई बार बताया है। 16.5 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जा सकते हैं। कितना? 16.5 गुना कैंडिडेट। 16.5 से 18 गुना मेरे द्वारा एक बार नहीं कई बार बताया गया है।
और नोट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। कट ऑफ कितना जाएगा, तो जनरल कैटेगरी का मैंने आपको बताया था कि 65 से 68 वाले चयनित है, बैठेंगे। कट ऑफ 60 भी जाने के आसार हैं। अगर 16.5 से 18 गुना तक हुआ, 18 गुना हुआ तो कट ऑफ जनरल की 60 से 65 होगी, ओबीसी की 57 से 62 होगी, और एससी की उससे कम होगी, एसटी से उससे कम होगी, और फीमेल की एससी और ओबीसी के बीच में होगी, या 80 के करीब हो सकती है, या 80 से कम भी हो सकती है। और यूडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम होगा। बात को समझ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नई भर्तियों का क्या हाल है, कितने पदों का अधियाचन यूपी SSS को प्राप्त है, तो भैया कई भर्तियों का अधियाचन यूपी SSS को प्राप्त है और मंगवाए भी जा रहे हैं। तो भर्तियां कब तक आएंगी, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आयोग पुरानी भर्तियों पर फोकस कर रहा है। जो कार्य योजना 100 दिन का है, आप उसे 200 दिन मानकर चलिए, मैं कह रहा हूं उसे मान लीजिए। देखिएगा 2023 के पहले भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जितनी भर्तियां लंबित हैं मैं सभी की बात कर रहा हूं, एक की नहीं बात कर रहा हूं। एक दो तीन भर्ती इस वर्ष कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा कंप्लीट होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक फास्ट गार्ड की भर्ती इत्यादि भर्तियाँ तो वह 2023 तक खींचेंगी ज्वाइनिंग लेकर, क्योंकि जब तक आपको ज्वाइनिंग ना मिल जाए तब तक भर्ती कंप्लीट नहीं मानी जाती है। हमने एक बात और आपसे कहा था कि जो इंटरव्यू दिया गया है, इंटरव्यू के आधार पर आज तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने भी कई बार इंटरव्यू दिया है और बहुत सारी बातें कही गई। परिणाम तैयार है, पेट का अब आएगा, कब आएगा, कितना विलम्ब हुआ, परीक्षा में कितना विलम्ब हुआ, परिणाम में कितना विलम्ब हुआ। राजस्व लेखपाल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही, विज्ञापन आया चुनाव से ठीक पहले यानी कि दिसंबर माह में। तो आप सोचिए कितना खींचा जाता है और किस प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। 6 महीने भर्ती कंप्लीट करने की बात 2020 में बैठक में कही गई थी, सितंबर या अगस्त या सितंबर माह में बैठक हुई थी। अगर आपको मालूम नहीं है तो मालूम कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष, जिस तरह अभी हाल में हुई बैठक 100 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए, इससे पहले बैठक की गई थी, उसमें भी 6 महीने का निर्देश दिया गया था। कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, भर्ती कंप्लीट होगी, लेकिन आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं वह सच हो, यह बात सही नहीं है। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 2023 तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि ज्वाइनिंग लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जो 68,500 शिक्षक भर्ती या 69,000 शिक्षक भर्ती जो पद रिक्त हैं, हो सकता है पीएनपी की या अंतिम भर्ती हो। उसके बाद जो नया आयोग का प्रस्ताव था उस माध्यम से भर्ती की जाए, इसकी प्रबल संभावना है और इस पर काम जल्द ही शुरू हो सकता है। और आपको समाचार पत्रों में इसी वर्ष पढ़ने को मिल सकता है कि अब नए आयोग का गठन हो रहा है। इसके कारण आप काफ़ी समय तक खिंच जाएंगे और 2024 का चुनाव भी आ जाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे मैं इसके बारे में खुलकर कुछ भी बोल नहीं सकता, लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि आप सरकार से रिक्वेस्ट करिए, किसी तरह से 17,000 पदों को बढ़वा लीजिए और ये 51,112 का जो हलफनामा दिया है उस पर भर्ती करवा लीजिए। नहीं तो आप 2023-24 तक लटक सकते हैं, 2023-24 तक लटक सकते हैं, क्योंकि जब नए आयोग से होगा तो आयोग का गठन होगा, उसके बाद सदस्य अध्यक्ष दुनिया भर की प्रक्रिया होती है, विज्ञापन आए, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2022 में आएगी या आने की उम्मीद है, वह अंतिम भर्ती होगी पीएनपी से। उसके बाद भर्ती नहीं आने वाली है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बेसिक की मैं भर्ती की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियाँ भी नए आयोग को देने का प्रयास किया जाए, जिसके कारण भर्ती विज्ञापन में काफ़ी विलम्ब हो जाए। जितने का अधियाचन पहुँच गया है आयोग बोर्ड में, चाहे 2,000 चाहे 500 चाहे 1,000, वे सभी विज्ञापन जारी हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में अंतिम में विज्ञापन सभी का मान रहा हूँ जितने भी अधियाचन पहुँच गए हैं। भविष्य में जो भर्तियां होंगी इसके बाद जो विज्ञापन आएगा उसके बाद वह सब नए आयोग के माध्यम से होने की प्रबल संभावना है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे जैसे अगर आप में क्षमता है या सरकार आपकी सुनती है किसी माध्यम से, और जो लोग ज्ञापन दे रहे थे डिप्टी सीएम को या फ़ोटो खिंचवा रहे थे वही निकलवा दें तो किसी का भाग्य बन जाए।
फ़ोटो खिंचवाना अलग बात है और भर्ती निकलवाना अलग बात है। तो यह अंतिम भर्ती आपकी हो सकती है पीएनपी से, बेसिक शिक्षा विभाग या पीएनपी, मान लीजिए कुछ भी मानिए आप। अगली अपडेट है यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट परीक्षा परिणाम पर सहमति मिली या नहीं, तो मैं आपको बता दूं अभी तक सहमति नहीं मिली है। परिणाम के संबंध में सहमति अगले सप्ताह मिल जाएगा, उसके बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक नहीं है यूपी टेट में, बस इतना कहूँगा अगले सप्ताह सहमति बनने के आसार है, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद परिणाम आपका जारी होगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।